तो देखा आपने दोस्तों, आपने जब अभी जो एक क्लिप देखी उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे एक ही प्रकार की क्रिया कर रहे थे। कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को पीट रहा था, कोई गाली दे रहा था, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें। परंतु इन सभी क्लिप्स में एक चीज़ आपने नोटिस करनी चाहिए थी, शायद करी भी होगी, वह यह कि सभी के सभी व्यक्तियों में एक चीज़ कॉमन थी, वह थी क्रोध, गुस्सा। तो दोस्तों आज हम यह जानने का प्रयास करें कि क्रोध क्या होता है। तो हमारे पास सटीक सटीक उत्तर नहीं होता है, क्योंकि हम कोई विद्वान नहीं हैं, हम कोई शास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं जो हम एकदम से सटीक उत्तर दे दें। तो आपके हमारे इस सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हम अपने विद्वानों से चर्चा करेंगे और उनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्रोध क्यों आता है। तो आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए, आज हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज हमारे विद्वान आचार्य हैं स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, जो दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ के प्रमुख हैं, सन्यासी हैं। वह हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो दोस्तों मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ और इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकम् सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियम सुखम। तो हम स्वामी जी से पहला प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी क्रोध क्यों आता है? उत्तर है जब इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। तो क्या स्वामी जी मुझे भी क्रोध आएगा? आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? बिल्कुल है स्वामी जी। थोड़ी है या ज़्यादा? ज़्यादा है स्वामी जी। ज़्यादा, बहुत सारी इच्छाएं हैं, वही तो क्रोध का कारण है। जितनी इच्छा ज़्यादा उतना क्रोध अधिक, जितनी इच्छा कम उतना क्रोध कम। कृपया थोड़ा विस्तार से समझाएं स्वामी जी। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं स्वामी जी। बढ़ती है। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं स्वामी जी। नहीं हो सकती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो क्रोध उत्पन्न करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। बस ये उत्तर है सीधा सा। इच्छाएं बढ़ाते जाओ, क्रोध बढ़ता जाएगा। इच्छाएं कम करते जाइए, क्रोध कम हो जाएगा। इच्छाएं ख़त्म कर दो ऐसा नहीं कहता हूँ। हाँ, फिर बाद में लोग झगड़ा करते हैं मेरे साथ, तो गुरुजी इच्छा नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? तो मैंने कब कहा भाई सारी इच्छाएं छोड़ दो? मैंने तो नहीं कहा। इच्छाएं कम करें ये कहा। तो जितनी इच्छा कम रखेंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे, उतना ही क्रोध आपके नियंत्रण में रहेगा। पर स्वामी जी क्या स्वराज्य की इच्छा न करें? क्या चक्रवर्ती राज्य की इच्छा न करें? क्या आर्यावर्त बनाने की इच्छा न करें? क्या संसार को आर्य बनाने की, संसार को आर्यावर्त बनाने की, केवल तो विषम आर्य स्थापित करने की इच्छा न करें? और स्वामी जी हम तो कम बुद्धि वाले विद्यार्थी मात्र हैं, आप दर्शनाचार्य हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं। हम तो आपके सामने अपनी शंकाएं लेकर आते हैं, क्योंकि आप शंका समाधान शिविर भी लगाते हैं। इसलिए हम आशा लेकर आते हैं कि आप हमारी शंकाओं का समाधान कर देंगे, परंतु आप तो इस प्रकार कहते हैं। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम ग्रुप है ना? हाँ जी। उसका एक सदस्य है वो अशोक। हाँ जी। वाला जानते हैं आप उसको? उसकी बुद्धि भी खराब है, उससे कल से बहस चल रही है। तो ये लोग कल से बकवास कर रहे हैं उल्टी सीधी। अब इनकी हवा निकल जाएगी। हेतु दो ना, बकवास कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये मूर्ख लोग हैं, इनको समझ में तो आता नहीं, ना इन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा ना तर्क का पता इनको, बकवास कर रहे हैं ये तो धोखेबाज लोग हैं, चालाकी कर रहे हैं। और स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में तो ऋषि दयानंद भी लिखते हैं, सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके वह सन्यासी होता है, और पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार की करने की इच्छा से युक्त ब्रह्मचारी पुरुष से सन्यास लेवे। ये तो हमारे स्वामी ऋषि दयानंद भी लिखते हैं। और स्वामी जी सन्यासी तो सबको अभय देता है, वह किसी को डराता नहीं है, धमकाता नहीं है। परंतु स्वामी जी आपके ये कथन सुनकर तो मुझे आपसे डर लगता है। क्या पता कहीं आप मेरे प्रश्नों को सुनकर मुझे भी इस प्रकार से कहें। ना इन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा ना तर्क का पता इनको, बकवास कर रहे हैं ये तो धोखेबाज लोग हैं, चालाकी कर रहे हैं। फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप मुझसे क्रोधित नहीं होंगे और बिल्कुल शांत स्वभाव से, बिल्कुल प्रेम से मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरी शंकाओं का समाधान आप करेंगे।
तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान में रखें, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप कोई चक्रवर्ती राजा नहीं है, कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो स्वामी जी, अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट हो तो क्या उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो फिर जो सम्राटों का सम्राट है, जो राजाओं का राजा है, उसकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं होगी? यह मैं जानना चाहता हूं और आपसे आशा करता हूं स्वामी जी, जैसे ही मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा आप तुरंत मुझे मेरी शंका का समाधान कर देंगे। तब तक स्वामी जी के विचार आगे सुन लेते हैं। सारी इच्छाएं तो ईश्वर की भी पूरी नहीं होती, आपकी मेरी तो क्या हो जाएंगी? क्या स्वामी जी? एक बार फिर से बोले स्वामी जी। सारी इच्छाएं तो ईश्वर की भी पूरी नहीं होती, आपकी मेरी तो क्या हो जाएंगी? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी भी सारी इच्छा पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति कहने लगा, जी ये तो समझ में नहीं आई, ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती। बोले समझ में नहीं आई। मैंने कहा अभी आ जाएगी समझ में। अब बताइए, दुनिया में चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण हो रहा है या नहीं? क्या ईश्वर की इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए? है? बताओ, ईश्वर की इच्छा कहाँ पूरी हो रही है? ईश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है कि लोग पाप करें, और फिर भी कर रहे हैं लोग। ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही। ईश्वर की इच्छा है सब लोग अच्छे आदमी बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे काम करें, दूसरों को सुख दें, पाप नहीं करें, दुख ना दें। ईश्वर की इच्छा ऐसी है, उसकी भी पूरी नहीं हो रही, आपकी मेरी कैसे हो जाएगी? पर स्वामी जी, यहाँ पर तो ऋषि दयानंद सत्यार प्रकाश में कुछ और ही लिखते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वैसी इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम, और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर भी इच्छा हो सके। न उसको कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं, इसलिए परमेश्वर में इच्छा तो होना संभव ही नहीं। तो स्वामी जी, यहाँ तो फिर मैं अटक गया हूँ। मुझे तो फिर से शंका हो गई। स्वामी जी कृपया मार्गदर्शन करें स्वामी जी मेरा। और दूसरा आपने कहा था, ईश्वर की इच्छा है सब लोग अच्छे आदमी बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे काम करें, दूसरों को सुख दें, पाप नहीं करें, दुख ना दें। ईश्वर की इच्छा ऐसी है, उसकी भी पूरी नहीं हो रही, आपकी मेरी कैसे हो जाएगी? स्वामी जी, यहाँ पर भी ऋषि दयानंद इस कथन के बारे में भी कुछ और ही कह रहे हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ स्वामी जी एक बार। परमेश्वर क्या चाहता है इस विषय में? ऋषि दयानंद लिखते हैं, सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप के पराधीन नहीं करता। स्वामी जी, यहाँ तो ऋषि दयानंद कुछ और लिख रहे हैं। अब स्वामी जी कृपया आप ही स्पष्ट करें, क्या हमें आपके मत का अनुसरण करना है अथवा ऋषि दयानंद का, या कहीं ऐसा है स्वामी जी, क्या आपके पास कोई अन्य सत्यार्थ प्रकाश है जिसमें इस प्रकार की इच्छाओं के बारे में ईश्वर इस प्रकार की इच्छा करता है, इस प्रकार की व्याख्याएं हैं? तो मुझे मार्गदर्शन करें स्वामी जी। और आप समाधान तो करेंगे स्वामी जी, इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ इस प्रश्न का और मेरा समाधान कर दिया जाए। मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी, क्या जो ये क्रोध इतना विषय बना हुआ है, क्रोध ये है, तो क्या इस क्रोध का कोई समाधान भी है? ये 3 शब्द बोलिए, कोई बात नहीं। बस ये आपके गुस्से का इलाज, ये आपके क्रोध का समाधान है कि कोई बात नहीं। 3 शब्द बोलो और मस्त रहो, आप गुस्से को जीत सकते हैं। ये 3 शब्द याद रखें हमेशा, कोई बात नहीं। स्वामी जी, यह आपका उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर स्वामी जी मुझे एक और शंका हो गई है, छोटी सी शंका है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जब माता सीता का हरण कर लेता है रावण, तब क्या श्री रामचंद्र जी यह कह के शांत बैठ जाते कि कोई बात नहीं? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम आदि यह कहकर शांत बैठ जाते कि कोई बात नहीं? जब हमारे देश में हजारों हमारे हिंदू भाइयों को कश्मीर से निकाला गया, उनके घर बार लूट लिए गए, माताओं बहनों का साथ क्या दुराचार नहीं हुआ, तब हम ये कह के शांत बैठ जाते कि कोई बात नहीं? जब हमारे देश में माताओं बहनों का साथ दुराचार होता है, बलात्कार होता है, व्यभिचार होता है, तब हम ये कह के शांत बैठ जाएं कि कोई बात नहीं? और कल हमारे देश के 20 जवानों को चीन ने मौत के घाट उतार दिया, हम ये कह के शांत बैठ जाएं कि कोई बात नहीं? और क्या जब यह राष्ट्र खंड खंड टूटे तब हम यह कह के शांत बैठ जाएं कि कोई बात नहीं?
स्वामी जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं बड़ी शंका में फंसा हुआ हूँ, मुझे बताएं स्वामी जी कि मुझे आपका अनुसरण करना है, आपको सारा जगत विद्वान कहता है, मुझे तो समाधान चाहिए, मुझे आपका अनुसरण करना है या ऋषि दयानंद का करना है या किसका करना है, मुझे मार्गदर्शन करें स्वामी जी, मैं बड़ी शंका में हूँ। और मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय स्वामी जी मेरी शंकाओं का समाधान करेंगे, और मैं यह भी आशा करता हूँ मुझे कम से कम इस प्रकार के शब्द नहीं कहेंगे। ये तो धोखेबाज लोग हैं, चालाकी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपकी भी इस प्रकार की कोई शंका है तो हमारे प्रिय स्वामी जी, हमारे सन्यासी जी, दर्शनाचार्य, हमारे आचार्य, ये हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए ही शंका समाधान शिविर लगाते हैं। तो आओ हम सब लोग स्वामी जी के शिविरों में हिस्सा ले अपने अपनी शंकाओं का समाधान करें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, जाने से पहले एक अच्छी सूचना आप सभी के लिए कि आप सभी लोग बार बार मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे, मुझसे बात करना चाह रहे थे, मुझसे चर्चाएं करना चाह रहे थे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए चर्चा के लिए मैंने एक व्यवस्था बनाई है, और उस व्यवस्था में यह है कि मैं आप सभी के हर व्यक्ति के हर पसंद का जवाब दूंगा। आप जाइए इंस्टाग्राम पर, जाइए मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए, वहां मुझसे जुड़ जाइए, वहां हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं, चाहे वो मुझे चैट में आए चाहे मुझे वीडियो में आए, हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है अपरिचित भारत परिवार है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, आप मुझे जहां चाहे फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मैं दोबारा लौटूंगा आप सभी के बीच इसी प्रकार के शंका समाधान के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्ते जी।